क्वेश्चन में हमें एक फिगर गिवन है, इसमें हमको एक राइट ट्राइंगल एबीसी गिवन है जिसका कि एंगल बीएसी 90 डिग्री का है। एंगल बीएसी इसमें 90 डिग्री का है एंड एडी जो है वो बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। एडी जो है वो बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हमने बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि जब भी हमें एक राइट ट्राइंगल गिवन हो और उसके राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अपोजिट हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन हो तो इससे दो राइट ट्राइंगल बनते हैं, तब ये दोनों ही ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं। ठीक है, जो ये ट्राइंगल 1 है वो ट्राइंगल 2 के सिमिलर होता है, जैसा कि हमारे इस फिगर में है। इस फिगर में हमें एक राइट ट्राइंगल एबीसी गिवन है और इसके राइट एंगल वाले वर्टेक्स ए से अपोजिट हाइपोटेन्यूज बीसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन है एडी। तो इस परपेंडिकुलर से हमारे पास में दो राइट ट्राइंगल्स आ जाएंगे, एक आएगा राइट ट्राइंगल 1 और दूसरा आएगा राइट ट्राइंगल 2, और ये दोनों ही राइट ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों ही ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं इसलिए इन दोनों ही ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो इक्वल आएगा, और जैसे ही हम इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो इक्वल लेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं फर्स्ट ट्राइंगल एडीबी, और ये बनाते हैं हम सेकंड ट्राइंगल ADC। इस फर्स्ट ट्राइंगल में यहाँ पर 90 डिग्री है, सेकंड ट्राइंगल में यहाँ पर 90 डिग्री है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि जो AD है वो BC पर परपेंडिकुलर है, इसलिए ये एंगल 90 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है तो इसके अपोजिट इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज होगा जिसको कि हम HY1 सपोज करेंगे। ठीक है, इस सेकंड ट्राइंगल में यहाँ पर 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट यहाँ पर हाइपोटेन्यूज होगा जिसको कि हम HY2 सपोज करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस फर्स्ट ट्राइंगल में ये सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, इसको हम S1 सपोज करेंगे। इस सेकंड ट्राइंगल में ये सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, इसको हम S2 सपोज करेंगे। इस फर्स्ट ट्राइंगल में ये मीडियम साइड है तो हम इसको M1 सपोज करेंगे। इस सेकंड ट्राइंगल में ये मीडियम साइड है, हम इसको M2 सपोज करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो इक्वल होगा, इसलिए हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज 2 इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट साइड 1 अपॉन स्मॉलेस्ट साइड 2 इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 होगा। ठीक है, दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हमने दोनों ही ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो यहाँ पर इक्वल ले लिया। ठीक है, अब देखिए हमारा जो ये हाइपोटेन्यूज 1 है यह है AB, तो हम हाइपोटेन्यूज 1 की जगह पर लिखेंगे AB। हमारा हाइपोटेन्यूज 2 है AC, तो हम हाइपोटेन्यूज 2 की जगह पर लिखेंगे AC। फिर है इक्वल्स टू, तो लगाएंगे इक्वल्स टू। S1 हमारा है BD, तो हम S1 की जगह पे लिखेंगे BD। अपॉन में है S2, S2 हमारा है AD, तो हम S2 की जगह पे लिखेंगे AD। फिर इक्वल्स टू है तो लगाएंगे इक्वल्स टू। M1 हमारा है AD, तो हम M1 की जगह पे लिखेंगे AD। अपॉन में है M2, M2 हमारा है CD, तो हम M2 की जगह पे लिखेंगे CD। अब हम इन दो को लेंगे क्योंकि इन दोनों को लेने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तब हमारे पास में आएगा BD अपॉन AD इक्वल्स टू AD अपॉन CD। अब हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा BD इंटू CD इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में आएगा AD इंटू AD, AD का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास में आ गया BD इंटू CD इक्वल्स टू AD का स्क्वायर, और इस C ऑप्शन में भी हमारे पास में BD इंटू CD इक्वल्स टू AD का स्क्वायर है, इसलिए हमारा ये C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ऑप्शन C इज करेक्ट। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।